to cash. Neon signs. Advertisement to cash. Got it? Please be quiet. 23rd one. Neon signs are for advertising. Next one. Here, bye. 23rd. Ram paid half part of the amount due. मुझे पहले बताओ राम से कितना पैसा लेना है. वैसे तो 5100 लेना था. फिर 100 रुपया आ गया. ये दिख रहा है यहाँ पे. ये रहा. उसकी वाइफ देखेगी. फिर अभी कितना आया? पूरा क्या आधा आया. तो 5000 का हाफ कितना होता है? अच्छा. Is he paying it within 10 days? Because there was a condition if you check. There was a condition with Ram, right? 10 days. Is it within 10 days? देखो 14 को सेल हुआ था तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24th को भी अगर देता तो भी सीडी मिलता. 25th को देता तो यहाँ पे सीडी लेना है कि नहीं लेना है. तो कितना है सी? 50%. 2% है. तो 2450. Is that right? 2450 मिला. Print the entry here. Tell me. Cash account debit. Very good. 2. Discount allowed debit. That's your expense. 2. Ram's account. Okay. गलती से क्रेडिट मत डाल देना. डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है कि इनकम है? ये समझ में आया क्या हुआ? कितना लेना था राम से आपको? 2500. अभी फिलहाल कितना लेना है? 2500. 2500 के बदले कितना आया? 24. ज्यादा है कम है? गेन और लॉस तो डेबिट. डिस्काउंट डेबिट. 2450 50 and 2500. इज दिस क्लियर? क्योंकि उसने 23 तारीख को पैसा दे दिया. आधा दिया. जितना देता उस पर डिस्काउंट ले लो. अभी बाकी आधा ऑब्वियसली वो 24 के बाद देगा. उस पर भी डिस्काउंट नहीं अलाउ करेंगे. जितना भी आया उस पर डिस्काउंट दे. स्टार मार्क करना. ये पक्का आने वाला है कल वाले टेस्ट. देन मिस्टर खान परचेज अ स्कूटर फॉर हिज सेल्समैन. वॉच. खान परचेज अ स्कूटर फॉर हिज सेल्समैन. व्हाट इज दैट? वेरी गुड. अब सेल्समैन के लिए खरीदा तो ऐसे मतलब उसको गिफ्ट दिया है. सेल्समैन बिजनेस में ही काम करता है. सेल्समैन हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, सब बिजनेस के ही बंदे. तो बिजनेस में ही आ रहा है जो भी आ रहा है आजकल. ठीक है. आप स्कूटर लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? व्हीकल लिख सकते हो. स्कूटर टू कैश या फिर व्हीकल टू कैश. इज इट क्लियर? पर्सनल यूज के लिए लिया होता तो ड्रॉइंग. पर्सनल होता तो ड्रॉइंग्स टू कैश. पर्सनल होता तो ड्रॉइंग्स टू कैश. देन लेट अप लास्ट टाइम पे Mr. Khan settled Mr. Shetty's account, the creditor, for 15,000 by giving him goods worth 14,000. आपने क्रेडिटर को सेटल किया, शेट्टी भैया को सेटल किया पैसा देके. उसको आपने क्या दिया? गुड्स दिया. कैश नहीं दिया, गुड्स दिया. जैनब क्या होना चाहिए एंट्री? पीछे शेट्टी को आपने सेटल किया. गुड्स अकाउंट. सॉरी शेट्टी अकाउंट. शेट्टी को सेटल कर रहे हो. शेट्टी अकाउंट डेबिट. लायबिलिटी घटा. टू गुड्स अकाउंट. गुड्स नहीं लिखना है. उससे बेटर यू राइट आइदर स्टॉक लिखो या गुड्स लिख रहा है तो गुड्स गिवन है सेटलमेंट अकाउंट. गुड्स गिवन है सेटलमेंट वो भी चलेगा. स्टॉक लिखो या फिर गुड्स गिवन एज सेटलमेंट अकाउंट. जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट होता है. टू व्हाट? डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट इनकम है ना. तो क्रेडिट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. कम पैसा दिया. ध्यान दो. इधर कमेंट से कम ध्यान निकालो. यहाँ पे ध्यान. शेट्टी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या गुड्स गिवन एज सेटलमेंट टू डिस्काउंट. यू आर नॉट गिविंग कैश. व्हाट आर यू गिविंग? गुड्स. व्हाट इफ यू आर गिवन फर्नीचर? Shetty to furniture to discount. What if you had given machine? Shetty to machine to discount. कितना देना था? दिया कितना? 14. और 100 रुपया 1000 रुपया डिस्काउंट. Is it clear? मिला? Shetty to stock to discount. Next one.
Raj received 500 on account from Mr. Shamlal on behalf of Ramlal the debtor. एक मिनट तो बोलो भी सोच इजी है पैसा आ रहा है कि जा रहा है वो तो समझ आ रहा है तो कैश टू रामलाल की कैश टू श्यामलाल वाई ऑन बिहाफ आ गया तो बाकी कोई काम का नहीं है हमारा डेटर कौन होगा रामलाल समझ आया देते तो रामलाल को आ रहा है तो कैश बड़ा और रामलाल घटा इसके उत्तर कैश अकाउंट डेबिट टूवर्ड रामलाल की श्यामलाल रामलाल कैश टू रामलाल अकाउंट हाउ मच 500 रुपया कैश टू रामलाल 500 कैश रिसीव फ्रॉम रामलाल ये बिहाफ वाला पार्ट समझ आया सबको ये पक्का आने वाला है बिहाफ याद रखना क्या कैश मतलब उसका चमड़ा लेकर ओके नाउ सी क्या दिया है पढ़ो हॉर्स परचेज फ्रॉम नहीं है बाय मिस्टर खान है सॉरी हॉर्स परचेज बाय मिस्टर खान डाइड इट्स carcass was sold for 500 carcass मतलब उसका लेदर and was sold for 500 तो घोड़ा बेचारा गया बेसिकली इट्स एसेट गया और पैसा आया लेकिन पैसा कम आया सो इट्स अ लॉस वो लॉस रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है बिकॉज इट वॉज एन एसेट राइट ध्रुव कैन यू फ्रेम द एंट्री फॉर दिस कैश आया कुछ तो ट्राई करो कैश आया कि क्या तो कैश अकाउंट डेबिट ओके लॉस हुआ ना इसको क्या बोलते हैं लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट ओके अनहोनी हो जाती है कभी कोई दुर्घटना उसको बोलते हैं एक्सीडेंट ठीक है लॉस बाय एक्सीडेंट लॉस बाय डेथ भी होता था अभी लॉस बाय एक्सीडेंट ही चला दे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो गया किधर भी मर गया एनिमल मर गया एक्सीडेंट हो गया किधर तो सडन ठोकर वोकर लग गई तो लॉस बाय एक्सीडेंट कैश लॉस बाय एक्सीडेंट टू व्हाट लाइफ स्टॉक डोंट राइट लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक यू आर नॉट सेलिंग द हॉर्स यू वुड हैव सोल्ड इट, यू वुड हैव लॉस ऑन सेल. इट इज अनसर्टेनिटी. सो एक्सीडेंट. कितना आएगा कैश? 5. लॉस एंड घोड़ा गया 5. क्यों लॉस रिकॉर्ड किया? क्योंकि इट वॉज एन एसेट. व्हाट इफ इट वर गुड्स? एंड ऑफ इट. एंड ऑफ इट. ओके. हाँ 26 नहीं 27 28 ये 26. अब देखो बोझ आ गया. मिस्टर बॉस नहीं है, बोझ है. BOS. बोझ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक. कहां से टपका बोझ? ढूंढो जरा. कहां था ढूंढो. 5th में था. पढ़ो सब लोग जरा. 5th वाला पढ़ो सब लोग. What had they given in the 5th one? सेल्स अकाउंट उसका बोझ. ये सेल्स को बोल दे. बोझ लिखा क्या है वो तो पढ़ बराबर. सेल्स को बोझ लिखा है. काट उसको. अरे काट दिया. काट पूरा काट. बोझ तुझे लिखना चाहिए बराबर. कितने का माल बेचा था? पढ़ो उधर. 9 का. बराबर है. बोझ भाई ने चेक दे दिया. उधर कंडीशन थी. 5th वाला पढ़ो जरा सा. क्या था कंडीशन? इफ ही पेज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. आ गया क्या एंड ऑफ द मंथ? तो सीडी अलाउ करनी है कि नहीं? और 9,000 लेना है. नहीं. हाँ 9,000 में सीडी होगी बट 9 ही लेना है ना. कुछ रिटर्न्स भी है. रिटर्न्स है वो उसका चेक कर लो. डेबिट माइनस क्रेडिट है. कुछ रिटर्न नहीं है. सो 9,000 बोर्ड पे देखना. पे सीडी लेना है कि नहीं? कितना 2% है? 180 88 20 धैर्य क्या एंट्री होगी?
वाई बैंक चेक है, वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to Mr. Bose account. Is it clear? Bank discount allowed to Mr. Bose. कितना लेना था उससे? 9,000 और आया कितना? 8820. 180 का डिस्काउंट और 9,000 in Bose. Is it clear? What if there were some sales returns from Bose? वो subtract कर देने का. Debit minus credit. Remember? अगर sales return होते तो यहाँ पे कुछ नहीं. ठीक है. नेक्स्ट वन, रेंट पेड रेंट 300 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन एडवांस. इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको? बताया प्रीपेड रेंट. वेरी गुड. प्रीपेड रेंट. यू कांट राइट रेंट. व्हाई यू कांट राइट रेंट? एक्सपेंस बढ़ जाएगा. टाइम से पहले पे किया. टाइम से पहले पे किया. मैचिंग कंसेप्ट अप्रूवल. जब तक टाइम आता नहीं है तब तक डेबिट. टाइम आने पर डेबिट करना है, इनकम होने पर डेबिट करना है. ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद. तो जनवरी का रेंट होता तो रेंट टू कैश. फेब्रुवरी का पे किया तो प्रीपेड रेंट टू कैश. प्रीपेड रेंट टू कैश. बराबर है. प्रीपेड रेंट टू कैश कितना है? प्रीपेड रेंट टू कैश 300. अच्छा, मैंने अभी तो प्रीपेड रेंट लिख दिया. व्हाट इज प्रीपेड रेंट? एक्सपेंस और एसेट. एसेट लाइक एन एसेट. एडवांस में पे कर दिया क्योंकि अभी तक टाइम नहीं आया था. जब कट टू फरवरी में जब टाइम आएगा तब रेंट टू प्रीपेड रेंट यार एडजस्टमेंट. रेंट टू प्रीपेड. टाइम आएगा तो रेंट को डेबिट करो, लेकिन पैसा देने वाले नहीं, तभी रेंट टू प्रीपेड रेंट. इसको एडजस्ट कर देना. ओके, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री. क्योंकि टाइम नहीं आया तो डेबिट नहीं कर सकते. मैचिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट वन, goods worth 500 were damaged in transit and insurance claim admitted. अभी कितना एडमिट किया मालूम ही, तो पूरा अज्यूम करना है. बराबर है. फुल क्लेम आएगा ना. लॉस जीरो. क्लेम है ना. क्लेम एडमिटेड एंट्री आएगी. बोलो एंट्री क्या है? पूरा क्लेम आने वाला है. इंश्योरेंस Goods lost by गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट. देखो नॉर्मली एंट्री क्या होती थी? लॉस बाय ट्रांजिट. इंश्योरेंस क्लेम टू गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट. आपने किया ही है यार. अभी ये वाला अभी किया था ना हमने. 9th वाला देखो सब लोग. 9th वाला देखो. 9th वाला देखो सब लोग. 9th का एंट्री में क्या किया आपने? 9th का एंट्री देखो क्या दिया है. मिला आपको? हेलो. लॉस बाय फायर. इंश्योरेंस क्लेम टू गुड्स लॉस बाय फायर. वहां पे क्यों लॉस आया? क्योंकि पूरा क्लेम नहीं था. 4,500 ही था. अभी कितना क्लेम है? पूरा है. अच्छा, एडमिटेड है कि रिसीव्ड है? एडमिटेड है. तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट अकाउंट. कितना? 500. पूरा का पूरा एडमिटेड है. तो कुछ भी लॉस हुआ नहीं. समझा? तो इधर भी 2 एंट्रीज है. पहले लॉस टू गुड्स और फिर क्लेम टू लॉस. तो लॉस पूरा कट हो. थोड़ा सा डाउट. यशी एडमिटेड वाला मिलना बाकी. डेटर. समझा? अगर इसमें 500 में से 400 एडमिट हुआ होता तो 100 रुपया लॉस बाय ट्रांजिट में आ जाता. और अगर 1 भी रुपया क्लेम ना हुआ होता तो पूरा लॉस में आ जाता. समझा? इधर पूरा क्लेम है तो चांदी. अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया. क्लेम फॉर द अबाउट डैमेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट एजेंट. आपने ये जो क्लेम ये लोग ने एडमिट किया था ना,
ये पैसा आ गया आपके पास, क्या एंट्री करोगे? कैश टू बैंक, हाँ बैंक टू इंश्योरेंस, बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम. व्हाट इज दिस इंश्योरेंस क्लेम फॉर अस? वाई एसिड, क्या है ये? मिलना बाकी मतलब ये क्या है? डेटर है. ये कौन सा अकाउंट है? डेटर है. पैसा लेना, आपको डेटर से पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हो? बैंक टू डेटर या कैश टू डेटर, है कि नहीं? इधर ये डेटर से पैसा आया, सेम ही हो रहा है, समझा? तो कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर. बट बैंक लिखना कि कैश? काय को बैंक? इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन बैंक से होता है, तो बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी. कितना? 500. बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी. समझा ये वाला? लास्ट एंट्री एंड वी वाइंड अप. देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. इंटरेस्ट ऑन आफ्टर लोन is due for the month of January. Please underline that due. इसको ड्यू को अंडरलाइन करो. ड्यू का मतलब क्या? पेड कि पेबल? पेबल, देना बाकी है. तो क्या रिकॉर्ड नहीं करना है? करना है, क्योंकि एक्सपेंस का टाइम आ गया. टाइम आ गया तो झक मार के रिकॉर्ड करना पड़ेगा. समझो इसको अच्छे से. पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं. किसका लोन है? आपटे का लोन. तो ये नोट बनाना, इंटरेस्ट ऑन आफ्टेज लोन. ये पीएनआर वाला फॉर्मूला आता है आपको, स्कूल में किया पीएनआर वाला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आफ्टेज लोन? चेक. सेकंड ईयर थर्ड एंट्री, सेकंड 10,000 मिला. इस पे व्हाट इज द रेट? 12% इनटू 12 अपॉन 100 फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स करते जाओ. अभी मंथ का करना है, जैन के मंथ का. 1 month into 1 upon 12 into 1 upon 12 ये मंथ है. क्या है ना स्कूल में? हेलो, पीएनआर अपॉन 100. सो ये कितना है? 100. इज दैट राइट? अभी सपोज आपने इंटरेस्ट ड्यू नहीं पेड किया होता, पेड होता, इंटरेस्ट पेड होता तो क्या एंट्री? इंटरेस्ट टू कैश. इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा, कैश एसेट घटा. इंटरेस्ट टू कैश करते. व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर यू? एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. लोन का नाम इधर नहीं लिखना है. लोन चुकाया नहीं है आपने, इंटरेस्ट चुकाया. लोन तो पड़ा हुआ है. व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर यू? एक्सपेंस. याद है पहले दूसरे लेक्चर में भी बताया था, लोन लिया था हमने, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाला था. रिमेंबर? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लोन चुकाते हो तो लोन टू कैश, इंटरेस्ट चुकाते हो तो इंटरेस्ट टू कैश. तो इंटरेस्ट लिखना मत, डोंट राइट दिस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप इंटरेस्ट पे करते तो एंट्री होती इंटरेस्ट टू कैश. कितना? 100. बट आर वी पेइंग? इज कैश गोइंग आउट? नो. स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड इट बिकॉज द टाइम हैज अराइव्ड. एक्सपेंस इनकम हो चुका है अप्रूवल बेसिस के हिसाब से, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. लेकिन पर एनम अभी क्यों भरना है? और एनम रेट होता है. इंटरेस्ट आप मंथली भी पे कर सकते हो, क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, 6 मंथली भी और ईयरली. इधर वो मंथली कर. इंटरेस्ट के बारे में जो पीए होता है ना, वो पर एनम रेट ही होता है. बट जरूरी नहीं है कि वो ईयर के एंड में ही पे हो, कभी भी पे हो सकता है. मंथली, क्वार्टरली, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ऐसा. इधर मंथली है, जैन का दिया है. अभी मुझे बताओ, इंटरेस्ट टू कैश आप नहीं कर सकते क्योंकि पैसा गया नहीं है, देना बाकी है. तो इधर एंट्री करनी है. फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इधर करने का इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? बाकी है. इट्स अ लाइबिलिटी. इट्स अ लाइबिलिटी. इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ी. देना बाकी है, दिया नहीं है, देना बाकी है. ठीक है. अच्छा, यू कैन रिलेट इट टू वन एंट्री. आपने ना ये एंट्री है ना, ऐसी सिमिलर एक एंट्री है, नहीं तो 50-100 बार कर लिया.
ऐसी एंट्री कैन यू थिंक अबाउट 50-100 बार की है प्रैक्टिस। ये एंट्री से रिलेट करो, ये मैंने मारा है ना इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसी सेम एंट्री। गुड्स क्रेडिट पे खरीदने की एंट्री। व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट? परचेज टू क्रेडिटर। परचेज क्या? परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। व्हाट इज क्रेडिटर? लायबिलिटी। बढ़ी तो क्रेडिट। क्या आप छोड़ देते हो कि क्रेडिट पे खरीदा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, एक्सपेंस का टाइम आ गया, इनकम हो गया तो रिकॉर्ड करना है, माल आ गया तो रिकॉर्ड करना है, पैसा देना सेम वे। इंटरेस्ट टाइम आ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, रिकॉर्ड करना है, पैसा देना। जैसे परचेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसे क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, वैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ऑल्सो। समझ में आया? अभी सुनो, ये एंट्री कब होगी? ऑन 31 Jan। कट टू फेब्रुवरी। कट टू फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में सपोज आपने ये पैसे दिए, पैसा तो देना है, तो क्या एंट्री करोगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी? इसका एंट्री, ये इंटरेस्ट चुकाया आपने फेब्रुवरी में, इसका क्या एंट्री? विल यू अगेन डेबिट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो अभी क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश अकाउंट। जैसे आप करते हो ना क्रेडिटर टू कैश, वैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुए। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी घटा, कैश घटा। और ध्यान से देखो नेट एंट्री क्या दिख रहा है आपको? ये कट हो गए इंटरेस्ट टू कैश। अच्छा, प्रीपेड में भी मैंने बताया था, प्रीपेड रेंट टू कैश और फिर रेंट टू कैश ही होता है। इधर भी इंटरेस्ट टू कैश ही होता है, बट दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पर एक्सपेंस पे नहीं किया, समझ में आया? तो मुझे बताओ 100 बात की एक बात, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो क्या एंट्री हो? इंटरेस्ट टू कैश। रेंट पे करते हो तो क्या एंट्री हो? रेंट टू कैश। कमीशन पे करते हो तो क्या एंट्री हो? पेबल रखा, पेबल। कमीशन टू आउटस्टैंडिंग, रेंट टू आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? लायबिलिटी, पैसा देना। नेक्स्ट मंथ जब भी दोगे तभी क्या एंट्री करो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश। ओके, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दीज आर पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। याद थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो आपके सेकेंड टेस्ट का पार्ट है, टेस्ट के बाद करवाऊंगा। दो किए हमने, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, दो और बाकी है, इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। विल डील विद देम लेटर। खाली फिलहाल इतना याद रखना, व्हाट इज प्रीपेड रेंट? एसेट और लायबिलिटी? एसेट।